नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जब से चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से 20 मिनट की मुलाकात करते हैं, अब वो एक लंबी लिस्ट जो है अपने प्रदेश आंध्र प्रदेश के उत्थान के लिए वो थमा देते हैं कि इतना पैसा दीजिए, इतना लाख करोड़ दीजिए, और इस तरह की जो लिस्ट देती है उसके बाद जो है लोग नीतीश कुमार पे कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। लोग नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ कैसी है, जिसके 12 सांसद हैं, उसको ना अच्छा मंत्रालय मिला, ना वो नायडू की तरह कोई लिस्ट लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास गए जिससे बिहार का उत्थान हो जाए, जिसमें बिहार की रोजगार और तमाम चीजें जो है वो समस्या सॉल्व हो जाए, वो बजट आ जाए, वो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ पे तमाम राजनीतिक पंडित, पत्रकार, विश्लेषक ये सब जो है सवाल उठाना शुरू कर दिए कि ये नीतीश कुमार कैसे हैं भाई। नीतीश कुमार को सत्ता से मतलब है। लेकिन जो नीतीश कुमार को जानते हैं, उन्हें पता है कि यूं ही कोई जो है 9 बार सीएम की शपथ नहीं ले लेता है। उनके सूझबूझ पे सवाल उठाना बेवकूफ़ी होगी। ये बेवकूफ़ी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जो रिपोर्ट अभी निकल के सामने आई है, उससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार जो है एक लंबी लिस्ट की टाइपिंग कर रहे हैं, जिसमें से कई कई लिस्ट तो बाहर निकल के आ गई है कि क्या-क्या नीतीश कुमार बिहार के लिए मांग रहे हैं। मतलब ये साफ है कि चंद्रबाबू नायडू के बाद नीतीश कुमार भी दिल्ली जाने वाले हैं। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। तो नीतीश कुमार, ये खबर आने के बाद जो नीतीश कुमार पे सवाल उठ रहे थे कि नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ कैसी है, उस पे विराम लग जाता है। कोई छोटी-मोटी खबर नहीं है, ये बड़ी रिपोर्ट है। जो इंटरनेशनल जो अखबार है राइटर्स और बुलमर्ग, उसकी रिपोर्ट आई है। उसने जो ये रिपोर्ट दी है कि नीतीश कुमार जो है ये चीज़ जो है वो मांग रहे हैं बिहार के लिए। विशेष राज्य का दर्जा का तो आपको पता ही है। नीतीश कुमार जब भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलते थे विशेष राज्य की दर्जा की चर्चा करते थे। लेकिन उसके अलावा भी जो परियोजनाएं और जो चीज़ जो लिस्ट नीतीश कुमार तैयार कर रहे हैं और अभी टाइपिंग में ही लगे हुए हैं, वो लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका पता नहीं, लेकिन वो लिस्ट तैयार हो गई है। और लिस्ट में क्या क्या चीज़ ऐड है वो भी आपको हम चर्चा करेंगे। नायडू का तो आपको पता ही है कि नायडू को आंध्र प्रदेश के राजधानी को डेवलप करना, वो लिस्ट उन्होंने सौंप दिया है। तो जो लोग नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो उस पर विराम लग गया। अब वो नीतीश कुमार जो बिहार में कमोबेश 20 साल से सीएम है, भले बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो हमेशा अपने मन की काम करते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहे, आरजेडी के साथ रहे, लेकिन करते वही है जो उनको समझ में आता है। तो अभी देखिए बीजेपी जो 2025 में बिहार में चुनाव है, बीजेपी के नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2025 में जो है एनडीए जो है बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को ये चीज़, तमाम चीज़ भाप लिए नीतीश कुमार, और 29 तारीख को बैठक करके बीजेपी को चौंका भी दिए कि देखो भाई, आप हमें परेशान करने की कोशिश करोगे, हम भी फैसला लेंगे। तो ये जो रिपोर्ट आई है, तो ये रिपोर्ट यही कहती है। एक बार एक रिपोर्ट पे जो क्या-क्या नीतीश कुमार मांग रहे हैं, उस पे एक नज़र डाल लें। तो नीतीश कुमार जो है बिहार के लिए 9 एयरपोर्ट मांग रहे हैं कि भाई हमें 9 एयरपोर्ट चाहिए। 2 बिजली परियोजना मांग रहे हैं। 2 नदी जल नल जल और सिंचाई के लिए 2 कार्यक्रम, उसके लिए वो योजना मांग रहे हैं। और 7 मेडिकल कॉलेज मांग रहे हैं। ये लिस्ट इतना तक अब तक टाइप हो गया। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट राइटर्स की है, बुलमर्ग की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल अखबार है, उसकी रिपोर्ट ये इस तरह की आ रही है। तो नीतीश कुमार जो है वो भी हिसाब किताब करने के लिए तैयार हो गए हैं केंद्र से। नीतीश कुमार को नहीं मिला रेल मंत्रालय, नीतीश कुमार को नहीं मिला शिक्षा मंत्रालय, लेकिन केंद्र से वो तैयारी कर ली है नीतीश कुमार, जो केंद्र से वो मांगने वाले हैं। मतलब नीतीश कुमार न पहले सत्ता के आगे जो है वो नतमस्तक हुए, न अभी होने वाले हैं। यही कारण है कि 9 बार अलग अलग, बहुत कम समय में पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जो अलग 9 बार सीएम की शपथ ले चुके हैं। तो नीतीश कुमार किसी की नहीं सुनते हैं। और इस बार आप देख लीजिए बिहार में अभी भी क्यास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि बिहार में पुल गिर रहे हैं। विपक्ष में तेजस्वी यादव, लालू यादव हैं। लालू यादव मोदी पे हमलावर होते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सरकार जो है अगस्त तक गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे, पहले भी बताए थे। लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि नीतीश कुमार पे हमलावर उस तरीके से है। जितना दमखम से तेजस्वी यादव, लालू यादव मोदी पे हमलावर होते हैं, अमित शाह पे हमलावर होते हैं, नीतीश कुमार पे क्यों नहीं होते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? नीतीश कुमार लचीले आदमी है, आपको भी पता है।
नीतीश कुमार सबके हैं, इस तरह के मीम्स वायरल होते हैं। नीतीश कुमार कितनी बार पलटी मारे सबको पता है, विरोधी उन्हें पलटू राम कहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार जो बिहार में इतनी बार 15 दिन में 12 पुल गिर गए, उसके बाद भी विपक्ष जो है, बिहार का विपक्ष हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी नीतीश कुमार पे कुछ नहीं बोल रहा है। आप सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई बयान बता दीजिए, राहुल गांधी का कोई बयान बताइए जो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोले हो। अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? कारण है वो बजट। बजट की वो तारीख 23 जुलाई को वो बजट आएगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये उम्मीद लग रही है कि टीडीपी जो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट दे दी है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का, नीतीश कुमार जिसकी लिस्ट टाइप हो रही है, अब वो लिस्ट की बात अगर प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं या नहीं मानते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। अगर लिस्ट की बात वो नहीं मानते हैं तो ये दोनों नेता जो है कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। बड़ा कदम, क्योंकि बैसाखी है, अगर ये दोनों नेता जाते हैं, इंडिया में शामिल हो जाते हैं, तो सरकार बदल जाएगी अचानक से। तो इसलिए भी चुप्पी है 23 जुलाई को देखने के लिए, 23 जुलाई को क्या कुछ बजट आता है। अगर बजट में पूरा पैसा जो है वो इन दोनों राज्यों को खुश करने के लिए, अपनी बैसाखी को, बीजेपी को बचाने के लिए दे देते हैं, तो बाकी सब कंगाल हो जाएंगे, बाकी के राज्य कंगाल हो जाएंगे, बाकी की राज्य कैसे चलेगी? तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ 23 जुलाई को होता है। इसलिए नीतीश कुमार पे सभी मौन है, और नीतीश कुमार जो है कोई मौन समर्थन नहीं है एनडीए को। कल तक ये लग रहा था कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री मोदी के इतने इसमें घुल गए हैं कि एकदम मौन समर्थन कर दिए, कुछ दे ना दे। तो ये तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से 29 तारीख को जो है जेडीयू के दिल्ली में तमाम सांसदों के साथ बैठक की, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ। सबसे बड़ा प्रस्ताव में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? सबसे पहले लिखा हुआ था विशेष राज्य का दर्जा, केंद्र विशेष राज्य का दर्जा दे। तो नीतीश कुमार का कोई मौन समर्थन नहीं है। टीडीपी के बाद नीतीश कुमार भी जो है अब आक्रामक है, अब जो है वो हिसाब किताब पे चले आए हैं। अब तक तो लग रहा था, जब तक स्पीकर की बात थी कि मंत्रालय बंटना था, तब तक नीतीश कुमार मौन रहे, लेकिन अब नीतीश कुमार जो है वो टाइप कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जब नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, और ये मुलाकात 20 मिनट होती, 15 मिनट होती या 30 मिनट होती है, तो क्या कुछ मुलाकात होती है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या बातें मानते हैं, नहीं मानते, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों राज्य, आपको पहले भी बताया हमने, दोनों राज्य की मजबूरी है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, क्योंकि दोनों राज्य की स्थिति डमाडोल है। क्योंकि 20 साल पहले झारखंड से बिहार अलग हुआ, 10 साल पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ है। तो दोनों की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। दोनों राज्य में कुछ खास है नहीं, न वहाँ एयरपोर्ट ज़्यादा है, न मेडिकल कॉलेज ज़्यादा है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कोई उद्योग कल कारखाने हैं। तो नीतीश कुमार को जो 20 साल कमोबेश सबसे ज़्यादा एनडीए के साथ गठबंधन में रहे बिहार में, तो सवाल उठेगा कि विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया? इतने साल से आप रहे लगातार। टीडीपी से सवाल उठेगा कि आप डबल इंजन में रहें और आप जो अपनी राजधानी नहीं बना पाए, आपकी राजधानी में एयरपोर्ट नहीं, आपकी राजधानी में सही से विधानसभा आपका नहीं, अस्पताल नहीं, तो नई अमरावती राजधानी उसको डेवलप करना है। उनका भी लिस्ट तैयार हो गया, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लिस्ट है टीडीपी का, और बजट से पहले 48,000 करोड़ का मांग कर रहे हैं दोनों राज्य। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। नीतीश कुमार जो है वो खुल करके अब सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार वो सारी मांग रखने वाले हैं, मौन समर्थन तो बिल्कुल नहीं है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 23 जुलाई को जब बजट पास होगा तो बिहार और आंध्र प्रदेश के हक में क्या कुछ आता है। अगर कुछ नहीं आता है तो ये दोनों राज्य क्या फैसला लेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, क्या मजबूरन जो है बीजेपी को उन्हें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? या नीतीश कुमार मान जाएंगे या टीडीपी मान जाएगी? क्योंकि दोनों की विचारधारा जो है दोनों सेकुलर है, भले अभी किसी कारणवश एनडीए में है, लेकिन दोनों की विचारधारा सेकुलर। आपको ही पता, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के, कई लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री के चेहरे के उम्मीदवार है। नीतीश कुमार कोई जो है छोटे मोटे आदमी नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं। और आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो में बताएं। क्या देश हित में नीतीश कुमार को पलटी मारना चाहिए एक बार और, टीडीपी को पलटी मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, या प्रधानमंत्री मोदी के साथ बने रहना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।